दुनिया में एक बार फिर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई के बाद हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से पीछे ढकेल दिया है। उनका कहना है कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन यानी न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि ईरान किसी नई जगह से फिर से ये काम शुरू कर सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था यानी IAEA ने भी ईरान से अपने आखिरी निरीक्षक हटा लिए हैं, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर कोई जांच नहीं हो रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में चर्चा करेंगे। इसके अलावा में संघर्ष विराम यानी सीज फायर, रूस यूक्रेन युद्ध और टिकटॉक डील जैसे कई मुद्दे पर भी ट्रंप ने अहम बयान दिए हैं। आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बना सकता क्योंकि अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि अब ईरान को यूरेनियम संवर्धन जैसे काम को किसी नई जगह से शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो ईरान को फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन क्या ये दावा सच है? क्योंकि ईरान अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हथियार बना रहा था, और वहीं दूसरी तरफ IAEA अब ईरान में नहीं बल्कि वहां से अब कोई निगरानी नहीं हो रही। इससे ये सवाल उठता है कि क्या दुनिया को एक और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए? IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो दुनिया के देशों के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करती है, उसने ईरान से अपने आखिरी निरीक्षक भी वापस बुला लिए हैं। इसकी वजह है अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद अब वहां हालात सुरक्षित नहीं है। ईरानी संसद ने एक नया कानून बनाया है कि जब तक उनके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक किसी बाहरी एजेंसी को जांच की इजाजत नहीं दी जाएगी। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा है कि वे जल्द से जल्द वहां वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कब जाएंगे ये तय नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी कोई ये नहीं जानता कि ईरान अंदर क्या कर रहा है। यही बात अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि 3 हफ्ते पहले इजराइल और ईरान के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। 12 दिनों तक दोनों देशों के बीच हमले होते रहे। इस दौरान इजराइल ने पहली बार ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल को शक था कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई की। ईरान का यह भी कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल कामों के लिए है, लेकिन कई देशों को उस पर भरोसा नहीं है। अब जब IAEA की टीम वहां नहीं है तो ये समझ पाना मुश्किल है कि ईरान सच में क्या कर रहा है। और इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में ईरान के परमाणु खतरे पर चर्चा होगी। नेतन्याहू पहले से ही ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और वो चाहते हैं कि ईरान पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। ट्रंप भी यही इशारा कर रहे हैं कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु बम बनाने से रोका जाए। ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें आगे की रणनीति तय की जा सकती है, चाहे वो हमले हो या प्रतिबंध। अब आपको यह भी बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें अब थोड़ी राहत की उम्मीद है। ट्रंप ने बताया कि हमास की तरफ से ये एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक जवाब आया है और अगले हफ्ते तक संघर्ष विराम यानी सीज फायर हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इस समय बातचीत की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन अगर ये सीज फायर होता है तो गाजा की आम जनता को काफी राहत मिलेगी। हाल ही में गाजा में हुए हमले में कई जानें गई हैं, इसलिए समझौता बेहद जरूरी माना जा रहा है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कर बात की है और ये बातचीत बहुत नाराजगी भरी रही। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज किया तो अमेरिका और सख्त प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने कहा कि पुतिन अब भी सिर्फ हमले करना चाहता है और ये ठीक नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल देने पर विचार कर रहा है ताकि वो रूस के हमलों से बचे। इससे साफ है कि अमेरिका रूस के खिलाफ भी और सख्त हो रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वे चीन जाने को तैयार हैं और शी जिनपिंग से मिलने के लिए खुले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग को अमेरिका आने का न्योता भी दिया गया है। इससे लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत का एक नया दौर शुरू हो सकता है। अभी दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर काफी तनाव है। अगर ये मुलाकात होती है तो शायद कुछ सुलह की उम्मीद बन सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक रणनीतिक स्टेप हो, असली समाधान अभी दूर है। ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक की बिक्री को लेकर एक समझौता लगभग हो चुका है। पहले अमेरिका इस ऐप को बैन करने वाला था क्योंकि इसे चीन की कंपनी चलाती है, लेकिन अभी कंपनी टिकटॉक का अमेरिका वाला हिस्सा किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने जा रही है और डेडलाइन है 17 सितंबर। ट्रंप कहते हैं कि यह कदम अमेरिका के लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है, यानी सोशल मीडिया अब सिर्फ मस्ती का प्लेटफॉर्म नहीं रहा
बल्कि ये एक राजनीति और सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका अब अपने व्यापारिक रिश्तों में भी सख्ती दिखा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई से पहले 10-12 देशों के लिए टैरिफ यानी आयात शुल्क से जुड़ा लेटर तैयार कर लिया गया है। इन लेटर्स में उन देशों के सामानों पर कितना टैक्स लगेगा इसकी जानकारी दी गई है। ये एक तरह से अमेरिका का नया हथियार है। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनियां और उसके कामगारों को फायदा होगा, लेकिन जिन देशों पर यह शुल्क लगेगा वे नाराज हो सकते हैं। ट्रंप के बयानों से साफ हो गया है कि अमेरिका अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि वो सीधा एक्शन लेने के मूड में है। ईरान को रोकना, रूस को चेतावनी देना और चीन से टकराना, ये सब एक साथ हो रहा है। साथ ही गाजा और यूक्रेन में युद्ध और टिकटॉक जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दे भी हैं। मतलब अमेरिका अब अपनी ताकत हर मोर्चे पर दिखाना चाहता है, चाहे वो सुरक्षा हो, कूटनीति हो या फिर व्यापार। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इतने मोर्चे पर लड़ना अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा या उसकी ताकत को कमजोर करेगा। ट्रंप के हर बयान से यह साफ है कि अमेरिका अब दुनिया की बड़ी ताकतों को सीधे चुनौती दे रहा है। लेकिन जब कोई देश एक साथ कई दुश्मनों से टकराने लगे तो खतरा भी बढ़ता है। ईरान से परमाणु खतरा, रूस से युद्ध का डर और चीन से व्यापारिक टकराव, ये सब मिलकर दुनिया को एक और बड़े संकट की तरफ ले जा रहा है। अब देखना यह है कि यह कूटनीतिक दुनिया को शांति देगी या नई जंग की शुरुआत करेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दुनिया में एक बार फिर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई के बाद हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से पीछे ढकेल दिया है। उनका कहना है कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन यानी न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि ईरान किसी नई जगह से फिर से ये काम शुरू कर सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था यानी IAEA ने भी ईरान से अपने आखिरी निरीक्षक हटा लिए हैं, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर कोई जांच नहीं हो रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में चर्चा करेंगे। इसके अलावा में संघर्ष विराम यानी सीज फायर, रूस यूक्रेन युद्ध और टिकटॉक डील जैसे कई मुद्दे पर भी ट्रंप ने अहम बयान दिए हैं। आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान अब परमाणु बम नहीं बना सकता क्योंकि अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि अब ईरान को यूरेनियम संवर्धन जैसे काम को किसी नई जगह से शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो ईरान को फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन क्या ये दावा सच है? क्योंकि ईरान अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हथियार बना रहा था। और वहीं दूसरी तरफ IAEA अब ईरान में नहीं बल्कि वहां से अब कोई निगरानी नहीं हो रही। इससे ये सवाल उठता है कि क्या दुनिया को एक और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो दुनिया के देशों के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करती है, उसने ईरान से अपने आखिरी निरीक्षक भी वापस बुला लिए हैं। इसकी वजह है अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद अब वहां हालात सुरक्षित नहीं है। ईरानी संसद ने एक नया कानून बनाया है कि जब तक उनके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसी बाहरी एजेंसी को जांच की इजाजत नहीं दी जाएगी। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा है कि वे जल्द से जल्द वहां वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कब जाएंगे ये तय नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी कोई ये नहीं जानता कि ईरान अंदर क्या कर रहा है। यही बात अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि 3 हफ्ते पहले इजराइल और ईरान के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। 12 दिनों तक दोनों देशों के बीच हमले होते रहे। इस दौरान इजराइल ने पहली बार ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल को शक था कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई की। ईरान का यह भी कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल कामों के लिए है, लेकिन कई देशों को उस पर भरोसा नहीं है। अब जब IAEA की टीम वहां नहीं है तो ये समझ पाना मुश्किल है कि ईरान सच में क्या कर रहा है। और इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में ईरान के परमाणु खतरे पर चर्चा होगी। नेतन्याहू पहले से ही ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और वो चाहते हैं कि ईरान पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। ट्रंप भी यही इशारा कर रहे हैं कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु बम बनाने से रोका जाए। ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें आगे की रणनीति तय की जा सकती है, चाहे वो हमले हो या प्रतिबंध। अब आपको यह भी बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें अब थोड़ी राहत की उम्मीद है। ट्रंप ने बताया कि हमास की तरफ से ये एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक जवाब आया है और अगले हफ्ते तक संघर्ष विराम यानी सीज फायर हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इस समय बातचीत की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन अगर ये सीज फायर होता है तो गाजा की आम जनता को काफी राहत मिलेगी। हाल ही में गाजा में हुए हमले में कई जाने गई हैं, इसलिए समझौता बेहद जरूरी माना जा रहा है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कर बात की है और ये बातचीत बहुत नाराजगी भरी रही। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज किया तो अमेरिका और सख्त प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने कहा कि पुतिन अब भी सिर्फ हमले करना चाहता है और ये ठीक नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल देने पर विचार कर रहा है ताकि वो रूस के हमलों से बचे। इससे साफ है कि अमेरिका रूस के खिलाफ भी और सख्त हो रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वे चीन जाने को तैयार हैं और शी जिनपिंग से मिलने के लिए खुले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग को अमेरिका आने का न्योता भी दिया गया है। इससे लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत का एक नया दौर शुरू हो सकता है। अभी दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर काफी तनाव है। अगर ये मुलाकात होती है तो शायद कुछ सुलह की उम्मीद बन सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक रणनीतिक स्टेप हो, असली समाधान अभी दूर है। ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक की बिक्री को लेकर एक समझौता लगभग हो चुका है। पहले अमेरिका इस ऐप को बैन करने वाला था क्योंकि इसे चीन की कंपनी चलाती है, लेकिन अब ये कंपनी टिकटॉक का अमेरिका वाला हिस्सा किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने जा रही है और डेडलाइन है 17 सितंबर। ट्रंप कहते हैं कि यह कदम अमेरिका के लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है, यानी सोशल मीडिया अब सिर्फ मस्ती का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि ये एक राजनीति और सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका अब अपने व्यापारिक रिश्तों में भी सख्ती दिखा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई से पहले 10-12 देशों के लिए टैरिफ यानी आयात शुल्क से जुड़ा लेटर तैयार कर लिया गया है। इन लेटर्स में उन देशों के सामानों पर कितना टैक्स लगेगा इसकी जानकारी दी गई है। ये एक तरह से अमेरिका का नया हथियार है। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनियां और उसके कामगारों को फायदा होगा, लेकिन जिन देशों पर यह शुल्क लगेगा वे नाराज हो सकते हैं। ट्रंप के बयानों से साफ हो गया है कि अमेरिका अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि वो सीधा एक्शन लेने के मूड में है। ईरान को रोकना, रूस को चेतावनी देना और चीन से टकराना, ये सब एक साथ हो रहा है। साथ ही गाजा और यूक्रेन में युद्ध और टिकटॉक जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दे भी हैं। मतलब अमेरिका अब अपनी ताकत हर मोर्चे पर दिखाना चाहता है, चाहे वो सुरक्षा हो, कूटनीति हो या फिर व्यापार। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इतने मोर्चे पर लड़ना अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा या उसकी ताकत को कमजोर करेगा। ट्रंप के हर बयान से यह साफ है कि अमेरिका अब दुनिया की बड़ी ताकतों को सीधे चुनौती दे रहा है, लेकिन जब कोई देश एक साथ कई दुश्मनों से टकराने लगे तो खतरा भी बढ़ता है। ईरान से परमाणु खतरा, रूस से युद्ध का डर और चीन से व्यापारिक टकराव, ये सब मिलकर दुनिया को एक और बड़े संकट की तरफ ले जा रहा है। अब देखना यह है कि यह कूटनीतिक दुनिया को शांति देगी या नई जंग की शुरुआत करेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।